तो अभी कोविड से लोग निकल ही रहे थे, अभी संभले ही थे कि अब एक नया वायरस जो है वो देश और दुनिया में दस्तक दे चुका है। भारत में भी 7 मामले जो हैं वो सामने निकल कर आ चुके हैं। हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि आप किस तरह से देख रही हैं HMPV वायरस को, और ये कितना खतरनाक, ये कितना चिंता की बात हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हर साल जब सर्दियों का मौसम आता है तो एचएमपीवी इन्फेक्शन हम जितने भी बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें लगभग 5 से 15% देखते ही हैं। यानी कि हर साल ये वायरस हमारे बीच होता है, लोगों को संक्रमित करता है, बच्चों को संक्रमित करता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत तीव्र बीमारी नहीं होती है। यानी कि ज्यादातर लोग जो है अपने आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेकर के ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये वायरस एक कोई नया वायरस नहीं है, इसको हम पहले से जानते हैं, इसलिए बहुत घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ चीजें डेफिनेटली देखिए, जैसे आपने भी अभी कहा कि चीन जो है बहुत सारी चीजों को छुपाता है और सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में अभी एक ये डाउट मन में है कि क्या जो एचएमपी वायरस वहां पर है उसमें क्या कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो जिस तरह से अभी कुछ मामले सामने आए हैं उनको देख करके साफ तौर से समझ आता है कि हर साल जो एचएमपी इन्फेक्शन भारत में फैलता ही है, वही इन्फेक्शन ये है जो अभी तक यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बड़े लोगों को भी ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन कई बार ज्यादातर बड़े लोगों को एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि आपको इन्फेक्शन हुआ और आपको कोई लक्षण खास उसके नहीं है, या 1-2 दिन हल्की फुल्की खांसी होकर ठीक हो गई, तो इसलिए बड़े लोगों में उसके प्रति कुछ इम्यूनिटी बन जाती है। तो यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन एंटीबॉडीज आप हमारे किसे शरीर में कहेंगे? होती क्योंकि है। देखिए, आप कह रही हैं कि ठीक है नया नहीं है, 50 साल पुराना है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक हमारे पास इसकी कोई दवा ऐसी नहीं है, कोई वैक्सीन भी इस तरह की नहीं है। कोई ऐसा वेरिएंट इसका जो एकदम हमने देखा कोरोना की तरह वो लगातार बदल रहा था, और वो नए नए वेरिएंट जिस तरह से आ रहे थे, एक सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरह से एक साथ विस्फोट होता है। तो इसमें आप कैसे कहेंगे कि क्या वो अलार्मिंग सिचुएशन जब हो, ये एक वेकअप कॉल है, नहीं आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक कोई बीमारी बहुत घातक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी नहीं होती है, तब तक उसके लिए वैक्सीन्स नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि वैक्सीन उन बीमारियों के लिए बनती है जो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं या जो कि बिल्कुल जानलेवा बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनती है। वैसे इसके लिए फिर भी वैक्सीन बनाने की कई समय से कोशिश चल रही है। तो एक पहली बात इसलिए वैक्सीन नहीं है, वही ट्रीटमेंट भी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी कि कुछ दिन में लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, 1 हफ्ते 5 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन में संक्रमण है, वहीं हांगकांग में, जापान में, मलेशिया में भी ये मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी है कि क्या इसमें कोई म्यूटेशन या कोई फेरबदल, इसकी प्रकृति बदली है या नहीं बदली है, और ये इसका जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो जो है जब तक नहीं मिलेगा तब तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। लेकिन हमें यह समझना है कि जिस तरह से कोरोना के वक्त में हमने देखा था कि जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है, यानी कि जो हमारी सांस से संबंधित बीमारियां हैं, वो हमारे खांसने से, छींकने से, व्यक्ति के पास बैठने से, उसके द्वारा छुई गई चीजों को छूने से, या गंदे हाथ, आंख, नाक, मुंह में लगाने से फैलती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम अपने तौर पर कर सकते हैं, यानी कि इन चीजों से हम खुद से बच सकते हैं कि हम ये चीजें नहीं करें। या किसी को खांसी है तो वो अपनी कोहनी में या किसी कपड़े में खांसे, ऐसे खुले में नहीं खांसे, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं फैले। वहीं ये भी समझिए कि कोविड बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस था, यानी कि थोड़ी देर आप बैठ रहे हैं या थोड़ा संपर्क आपका हो रहा है तो भी इन्फेक्शन लोगों को हो रहा था। लेकिन एचएमपी इतना इन्फेक्शियस नहीं होता है, यानी कि इतना नहीं होगा कि आप थोड़ी देर बैठे या आप संपर्क में आए और एकदम से इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें वक्त लगता है। ये इतना इन्फेक्शियस वायरस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसकी टेस्टिंग भी अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी टेस्टिंग की किट्स नहीं है, टेस्टिंग भी की जा सकती है। हमें लेकिन कोशिश क्या करनी है कि क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा होता है, जी खास तौर से जो 2 साल के बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन देखा जाता है और बड़े बुजुर्गों में। जी। तो इस वर्ग को हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की इस वक्त ज़रूरत है, और इन्फेक्शन इनके पास कौन लेकर जाएगा? इन्फेक्शन हम ही लोग हैं, एडल्ट्स ही करेक्ट। हैं जो इतने छोटे बच्चों के पास इन्फेक्शन लेकर के पहुँचेंगे, क्योंकि बच्चा तो कहीं जाएगा नहीं इतना छोटा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये एहतियात रखने ज़रूरी है जिनकी ठीक। हम बात कर रहे हैं। ठीक। अगर हम ये एहतियात रखेंगे तो ये जी, इन्फेक्शन हम बच्चों तक या बड़े बुजुर्गों तक नहीं पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम एहतियात बरतने के लिए आपने यहाँ पर कहा है वो हमारे व्यूअर्स ने जरूर सुने होंगे। बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें